तो सबसे पहले हम थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और बाकी सारे बूलियन मॉडिफायर्स को बूलियन कलेक्शन में डाल देते हैं। एम दबा के इनको बूलियन मॉडिफायर में मूव कर दिया और इस तरह से हमारे पास सिर्फ अब गन का मॉडल रह गया है। बाकी छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने की बारी है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ये वाला पोर्शन जिसको हम सेफ्टी लीवर बोलते हैं आई गेस। तो ये मॉडल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरह से इसको मॉडल किया जाएगा, लेकिन हम इसको बहुत ही आराम से मॉडल कर लेंगे। उसके बाद शायद सेफ्टी लीवर ये नहीं ये है, या पता नहीं इसका क्या नाम है, जो भी है शायद स्लाइड मूवर है, जो भी है। खैर, हाँ, तो मॉडल करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इमेजेस हैं, मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये भी लगभग उसी साइज़ की हैं जिस साइज़ की वहाँ पर है। और साथ में मैं इसको फिर बाद में अगर नहीं होगी तो स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल ए दबा के, शिफ्ट ए दबा के मैंने सबसे पहले क्यूब ऐड किया और एड्ज मोड में आके इस क्यूब को सही जगह पर फिक्स किया। या फिर ऐसा करते हैं, तो पहले शिफ्ट ए दबा के मैंने एक प्लेन मूव किया और एडिट मोड में आके इसको 90 डिग्री रोटेट करके सही जगह पर लाके फिक्स कर लिया करीब यहाँ पर, और इसको मॉडल करना शुरू किया। फिर करीब यहाँ पर ये लग जाएगा करीब, इसको सही तरह से फिक्स किया, एडजस्ट किया लगभग यहाँ पर, और इसको भी हमने सही से फिक्स कर लिया करीब यहाँ पर। इन सारी एजेस को चुना और ई दबा के एक्सट्रूड किया करीब इतना, लगभग यहाँ तक, और शिफ्ट ए दबा के एक सर्कल ऐड कर लिया और वाई दबा के 90 डिग्री रोटेट, और साइड जितने भी छोटे मोटे इधर वाले वर्टिसेस हैं सबको डिलीट कर लिया और इसको सेलेक्ट करके स्केल करके, सॉरी इसको नहीं, एक मिनट, मैंने सबको डिलीट कर दिया शायद। हाँ, तो इस पूरे को स्केल करके पहले यहाँ पे लेके आए और एडजस्ट किया करीब इतना ये बड़ा होगा। इन सारी को सेलेक्ट किया, या फिर इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम वापस जी वाई में, और अब इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। एल दबा के इसको सेलेक्ट किया, सही तरह से एडजस्ट किया करीब यहाँ पर, और सब कुछ ठीक है। हाँ, इसको इससे कनेक्ट कर दिया एफ़ दबा के, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया एफ़ दबा के। अब इन फेसेस को भरने की बारी है, तो मैंने इन चारों वर्ड इसको चुना और एफ़ दबा के फिल कर दिया। इस वर्ड एज को चुना, एफ़ 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 और एफ़, और इसी तरह से एक और एफ़। हमें बस क्वाड बनाने हैं, वैसे ज़रूरी है भी नहीं, पर फिर भी हम क्वाड बनाने के लिए यहाँ पर एक कट लगा लिया और इन चारों वर्ड्स को चुन के एफ़, और इन दोनों को फिर से चारों को चुन के एफ़। इस तरह से मेरे पास ये वाली लगभग ब्लॉकिंग हो ही चुकी है। अब प्रॉब्लम ये कि मैं इस वाले पोर्शन को बाहर की तरफ कैसे निकालूंगा, किस तरह से हम यहाँ पर एक्सट्रूजन करने वाले हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको बाहर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर ये स्मूथनेस जो यहाँ पर आ रही है वो नहीं आ पाएगी। वैसे वो उतना हार्ड भी नहीं होगा, हम बूलियन मॉडिफायर से अप्लाई कर सकते हैं और रीमैच से भी आराम से एडजस्ट हो जाएगा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको बाहर एक्सट्रूड करने की, अगर कर पाए तो एक्सट्रूड करना थोड़ा इस तरह से होगा कि मैंने पहले कट यहाँ लगाया और एक कट इस तरफ लगाया, इसको थोड़ा फिक्स कर लिया लगभग यहाँ पर, उसी तरह से एक कट हमने यहाँ भी लगा लिया। या फिर ऐसा करते हैं कि इसको हम बाहर से एडिट मोड से अलग सेपरेट कर देंगे। तो इन सबको फिल कर लिया अगेन, फिर से शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडो कर दिया, इस तरह से फिक्स कर लिया। अब इस सबको स्लैश दबा के उसमें आया, सॉरी पीरियड दबा के, लोकल पीरियड दबा के जूम कर लिया और इसको वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा, सॉरी एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा हमने स्केल कर लिया करीब इतना, ताकि थोड़ा ठीक सा लगे। अब शिफ्ट ए दबा के मैंने एक क्यूब ऐड किया, इसको थोड़ा स्केल किया, इसको यहाँ पर एडजस्ट किया और अपने हिसाब से जैसा ये था वैसी शेप दी। करीब ऐसी शेप है इसकी, तो ऐसी शेप हमने इसको दे दी लगभग इस तरह से कुछ। ई दबा के थोड़ा एक्सट्रूड किया, स्केल, ई दबा के फिर से स्केल, करीब ऐसी इसकी शेप है। इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा बाहर की तरफ कुछ ऐसे, और इसको थोड़ा छोटा कर लिया
चेक किया कि सब कुछ ठीक है। हाँ, ठीक तो नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है, तो इसको थोड़ा नीचे मूव कर लिया करीब यहाँ पर। इसको थोड़ा एडजस्ट किया फिर, करीब इस तरह से जाके, ताकि ये बिल्कुल फिक्स लगे। और मुझे लगता है कि मैंने शायद इसको ज़्यादा ही स्केल कर दिया, तो उसको थोड़ा बाहर की तरफ लेना होगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसको चुन के इसको और एस एक्स दबा के ज़ीरो कर सकते हैं, ताकि ये स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ये काम हमने पहले भी किया है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। साथ में इसको भी एस एक्स ज़ीरो कर लिया, ताकि सब बराबर अलाइनमेंट में रहे। इस तरह से मेरा कट लगभग बन गया है। अब बस मुझे यहाँ पर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि ये जो बाद में कट देना होगा, लाइक इस पेचकस के लिए, या फिर मैं इस तरह से चेक करूँ आके, तो यहाँ पर एक पेच होगा, तो उसके लिए मुझे बूलियन मॉडिफायर अप्लाई करना होगा। तो अब बस हमें सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर की ज़रूरत है। तो Ctrl+3 दबाया, या फिर Ctrl+2 ठीक रहेगा, और इसको थोड़ा एडजस्ट करके फिक्स कर लिया। करीब यहाँ पर एक एज दे दी, इस तरह से एक यहाँ पर दी, और एक इस तरफ कुछ इस तरह से, और वैसे ही एक इस तरफ दी, कुछ वैसे एक इस तरफ दी। हाँ, तो ये हमारा लगभग बन के तैयार। राइट हैंड क्लिक करके शेड स्मूथ कर लिया, और वापस से हम इसको थोड़ा सही जगह पर जाके रख देंगे। तो इसको उठा के हमने जहाँ इसकी जगह है वहाँ पर रख दिया, जो कि बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया। थोड़ा सा स्केल करना होगा, तो उसको थोड़ा सा स्केल कर लिया। राइट क्लिक करके इसकी ज्योमेट्री को ओरिजिन पे रख लिया, और कुछ इस तरह से थोड़ा बाहर की तरफ खींच लिया। लगभग इतना तो बाहर है ही। और ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। थोड़ी दिक्कत ये है कि हमको इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया, और जेड डायरेक्शन में स्केल भी कर लिया, ताकि ऐसा अजीब सा ना लगे। तो ये कट हमारा लगभग बन ही गया है। थोड़ा अजीब लग रहा है, बट प्रॉब्लम नहीं है, जैसा था हमने वैसा बना लिया।